हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर। आप जानेंगे सुभाष चंद्र बोस का जीवन। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण भी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सुभाष चंद्र बोस का जन्म और पारिवारिक जीवन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानों थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मेहजदा कहते हैं। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। 1905 का सुभाष चंद्र बोस के परिवार का एक चित्र, जिसमें वे सबसे दाएं खड़े हैं। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा ताकि वे परीक्षा देने या न दे, पर कोई अंतिम निर्णय ले सके। सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपर्स की परीक्षा का अध्ययन करने के हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर। स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य। कोलकाता के स्वतंत्र सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी जी मणि भवन में निवास करते थे। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दास बाबू से मिले। जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात। सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए जर्मनी गए। वहाँ हिटलर के पास उसके जैसे 4-5 बहरूपिया थे, तो एक बहरूपिया उनसे मिलने के लिए आया और हिटलर ने सामने से हाथ मिलाने की कोशिश की और बाद में सुभाष चंद्र बोस बोले कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ और मैं भारत से आया हूँ, मुझे असली हिटलर से मिलना है। वह बहरूपिया आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद उसने भी हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बोले कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं भारत से आया हूँ, मुझे असली हिटलर से मिलना है। ऐसा 3-4 बार हुआ। असली हिटलर अंदर की रूम से यह सब देखते हुए उसे गुस्सा आया। वह सीधा ही सुभाष चंद्र बोस के सामने चला गया। असली हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि मैं हिटलर हूँ, क्या काम है तुम्हें। फिर सुभाष चंद्र बोस बोले कि नमस्ते, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, मैं भारत से आया हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह सुनते हिटलर वापस आश्चर्यचकित हो गया और उत्सुकता से पूछा कि तुमने असली हिटलर और नकली हिटलर को कैसे पहचान लिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस बोले कि आप पूरे जर्मनी का नेतृत्व करते हो, तो स्वाभाविक आपके अंदर गर्व की भावना होगी जो आप है। जो आगे के सब नकली हिटलर ने हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। वहां से मुझे पता चल गया कि कौन असली हिटलर है और कौन नकली हिटलर है। हिटलर सुभाष चंद्र बोस की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उनकी मदद की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 3 मई 1939 को सुभाष ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम ने अपना पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि इंडिया गेट के सामने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। यह बात हमारे लिए गौरव बढ़ाने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।